हरे राम 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 हरे हरे। हाँ चल गया तुम्हारा चरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद की जय। लेखन बुझिनो प्रभु तुम्हार चरण, लेखन बुझिनो प्रभु तुम्हार चरण, बुझिनो प्रभु तुम्हार चरण, लेखन बुझिनो प्रभु तुम्हार चरण, प्रभु तुम्हार चरण, अशोका भय अमृतम पुनः सर्वकाल, अशोका भय अमृतम पुनः सर्वकाल, अशोका भय अमृतम पुनः सर्वकाल, सकल छोड़िया तारे चरण कमला, सकल चरण कमला, सकल छोड़िया तारे चरण कमला, सकल चरण कमले, आदियाची अमीनाथ पदकाला, आदियाची अमीनाथ पदकाली, आदियाची अमीनाथ पदकाली, तव पद पद्मनाथ रक्षिवे अमार, तव पद पद्मनाथ रक्षिवे अमार, तव पद पद्मनाथ रक्षिवे अमार, तव पद रक्षिवे अमार, आर रक्षा करिते आरे भवसंसार, आर रक्षा करिते भवसंसार, आर रक्षा करिते नहीं भवसंसार,
रक्षा पामी तव नित्य दास धन्य बार पामी तव नित्य दास धन्य बार पामी तव नित्य दास धन्य बार हमारा पालन भार अखिलो तुम्हारा हमारा पालन भार खोले तुम्हारा बड़ो दुख पाइयाछि स्वातंत्र जीवने बड़ो दुख पाइयाछि स्वातंत्र जीवने बड़ी दुख पाइयाछि स्वातंत्र जीवने गेलो जय पद लगिरा पुरुष करीला जय पद लगिरा पुरुष करीला जय पद पय शिवा शिव लगिरा जय पद लभ ब्रह्मा तीरथ होइला जय पद तीरथ होइला जय पद नरनोरी तीरथ होइला
संसार विपदा होते नाश भगति विरोधा हरिबे तुम्हारा भगति विरोधा हरिबे तुम्हारा भगति विरोधा हरिबे संवेद भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो सबसे पहला जो लाइन था इसका क्या है? एक ही ने बूझिलो प्रभु तुम्हारे चरण अशोक भयामृतम पूर्ण सर्व कान, है ना।
तो जो भगवान का लोटस फीट है उसमें क्या बोल रहे हैं, आई नो नाउ योर डिवाइन फीट आर द रिफ्यूज फ्री फ्रॉम ऑल सीरो एंड फियर इटर्नली फुल ऑफ स्वीट एंड नेक्टर। तो भगवान का जो चरण कमल है वो किस तरीके का है, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं किस तरीके का है कि जो भी व्यक्ति उसका शेल्टर लेता है वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, और क्या है, फेयर से मुक्त हो जाता है ना। और जो भगवान का जो चरण है वो क्या है, फुल ऑफ इटर्नल स्वीट। जैसे गुलाब जामुन हम लोग खाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, स्वीट होता है। वैसे ही जो भगवान का जो चरण कमल है वो क्या है, फुल ऑफ नेक्टेरियन, है ना। जो भी इसको शरण लेते हैं तो उनको क्या मिलता है, स्वीट, बहुत नेक्टर है ना, स्वीट नेक्टर, है ना। इस तरीके से बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, एट द सोल्स ऑफ दोज लोटस फीट आई सरेंडर माई सेल्फ एंड ऑल आई फॉरेज, है ना। तो जो भगवान का चरण कमल है उसमें क्या कर रहे हैं, ये शरणागति कर रहे हैं, है ना। ओ लॉर्ड देयर इज नो अदर प्रोटेक्शन बट यू इन दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। तो स्पेशली जो इस जगत का भौतिक संसार का क्या है, जन्म मृत्यु है, उससे कौन छुड़ा सकता है, भगवान। इसलिए उनका एक नाम क्या है, देयर इज वन नेम ऑफ कृष्णा दैट इज कॉल्ड एज मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या होता है कि आपको मुक्ति प्रदान करने वाले, है ना, उनको क्या बोलते हैं, मुक्ति। तो मुक्ति कौन प्रदान कर सकता है, जो व्यक्ति खुद छूटा हो, है ना। जिसका रस्सी नहीं हो उसका मान लेते हैं आप खुद ही बेड़ी पहने हैं, है ना, तो दूसरे लोग को क्या छुड़ाएंगे हम लोग। तो उसी तरीके से भौतिक जगत में सब लोग क्या है, सब लोग के हाथ में बेड़ी लगा हुआ है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, है ना। लोहा का जंजीर, सोना का जंजीर और चांदी का जंजीर, लेकिन जंजीर सबके हाथ में है ना। लेकिन ये जंजीर से छुड़ाएगा कौन, जो व्यक्ति मुक्त है ना। तो मुक्त कौन है, भगवान मुकुंद, है ना। इसीलिए भगवान का मुकुंद नाम है, वो क्या करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। लाइफ बिफोर विदाउट यू हेल्ड नथिंग बट सैरो, नाउ आई लिव फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज। जिस समय तक हम लोग भगवान के चरण में नहीं थे, भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं थे, है ना, कौन से कनेक्टेड नहीं थे, तो उस समय तक हमारा जीवन क्या था, पूरा का पूरा फुल ऑफ मिजरीज था, है ना। दुख पे दुख, दुख पे दुख, है ना। जैसे बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो उसी तरीके से इधर क्या हो रहा था, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, है ना। एक दुख जा रहा है, दूसरा दुख आ रहा है ना। लेकिन बहुत बार सोचते नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत बार तो दुख खत्म हो जाता है। लेकिन भौतिक जगत का दुख का कंपेयर किससे किया गया है, मान लेते हैं आपके माथा में कुछ हम बहुत बड़ा वजन दे दिए, है ना, और वजन दे दिए तो आपका क्या, माथा सर जो है भारी लगने लगेगा, है ना। फिर बहुत भारी लगने लगा, बहुत दुख होने लगा, तो उसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। अब यहाँ का दुख खत्म हुआ तब तक यहाँ का दुख स्टार्ट हो गया, जब तक यहाँ से फिर इधर हम चेंज कर देंगे, फिर हाथ में दे देंगे। दुख तो कॉमन है, बस थोड़ा सा वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जिस समय चेंज होता है उस समय सोचते हैं हाँ कितना मजा आ रहा है ना। लेकिन दुख क्या है, कॉमन है। कि जब तक भगवान का कोई व्यक्ति शरण नहीं लेता उसके जीवन में एक वर्ड तो कॉमन रहता है, क्या है, दुख। लक्ष्मी डिजायरिंग सच अ प्लेस एट योर लोटस फीट, executed austerity only after securing a place by your lotus feet। तो जो लक्ष्मी देवी है उनके बारे में बता रहे हैं, है ना। लक्ष्मी देवी क्या बहुत तपस्या किए थे, किसको पाने के लिए, भगवान का चरण कमल पाने के लिए, है ना। इसलिए भगवान क्या करते, लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान का चरण कमल का सेवा करते हैं, है ना। अब वो सेवा करने के लिए लक्ष्मी देवी क्या किए थे, बहुत ऑस्टेरिटी किए थे। इवन लक्ष्मी देवी ही नहीं, है ना, only after securing a place by your lotus feet did Lord Shiva attain his Shiva tattva or the quality of auspiciousness, है ना। तो शिव का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियसनेस, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो जो शिव को जो शिव तत्व मिलता है ना, जो स्पेशली जो कर पाते हैं वो किनकी कृपा से मिलता है, भगवान कृष्ण जो मुकुंद है उनकी कृपा से, है ना। नेक्स्ट 7वां में क्या बोल रहे हैं, अपॉन ऑब्टेनिंग दोज फीट लॉर्ड ब्रह्मा बिकम्स सक्सेसफुल इन लाइफ एंड द ग्रेट सेज नारद मुनि हेल्ड दोज 2 feet टू हिज हार्ट, है ना। तो जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो जीवन सक्सेसफुल है, टॉप मोस्ट जीवा है, वो किन कृपा से होते हैं,
भगवान की कृपा से, है ना। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जो भगवान का जो चरण कमल है उसको क्या करते हैं, नारद मुनि जो है हमेशा अपने हृदय में क्या करते हैं, उसको बसा के रखते हैं, है ना। और आखिरी सेकंड आखिरी में क्या बोल रहे हैं, योर लोटस फीट ड्राइव अवे ऑल फियर, है ना। तो भगवान का जो चरण कमल है वो क्या करता है, हमारे जीवन का सारे दुख को दूर कर देता है ना। अभय चरणा रविंद्र, है ना, अभय चरणा रविंद्र, है ना। इस तरीके से एक सॉन्ग है, जीवन टलमला, इस तरीके से, है ना। तो इसलिए क्या है, हाँ क्या है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंद्र, है ना। तो भगवान का जो चरण का मतलब क्या है, अभय चरणा रविंद्र, अभय प्रदान करने वाला है। इसलिए जब क्या नाम था उनका, रावण के जो भाई थे उनका नाम क्या था, विभीषण, है ना, जिसे भगवान के चरण कमल में आए, है ना। तो भगवान उनको इमीडिएट क्या किए, अभय प्रदान कर दिए, है ना। ध्रुव महाराज भगवान के चरण में गए, उनको भी क्या मिला, अभय दान मिला, है ना। इसी तरीके से प्रहलाद महाराज को देखिए अभी नरसिम्हा मूवी, है ना, किस तरीके से भगवान हर क्षण, ऐसा नहीं कि एक केस में अनसक्सेसफुल हो गया बाकी में क्या आया था, सक्सेसफुल। एक भी केस क्या हुआ, अनसक्सेसफुल नहीं हुआ, चाहे हिरण्यकश्यप को कितना भी ट्राई किया उनको मारने। लेकिन प्रहलाद महाराज का एक क्वालिटी तो क्या था, भगवान का जो अभय चरणा रविंद्र, उनका जो चरण है उसको हमेशा क्या करते हो, पकड़ के रखे रहते हैं, है ना। एंड फाइनली क्या बोल रहे हैं, योर लोटस फीट हैविंग हेल्ड टू देम टू माई, और क्या बोल रहे हैं किसके आगे, कि वो जो चरण कमल क्या करिए, हमारे सर के ऊपर में रख दीजिए। और अगर रख देंगे भगवान तो क्या करेंगे फिर, आई डांस इन ग्रेट एक्सटेसी सिंगिंग देयर ग्लोरी। तो इस तरीके से अगर भगवान किसी के सर के ऊपर में अपना चरण कमल रख देंगे तो क्या होता है, व्यक्ति जो जो रोज नृत्य करने लगेगा, भगवान का कीर्तन करने लगेगा। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, आप वो जो चरण जो इतना महान है, जिसको लक्ष्मी देवी क्या करते हैं, ऑस्टेरिटी करके पाते हैं, ब्रह्मा जी पाते हैं, शिव तत्व को भगवान खुद ही देते हैं उनको शिव तत्व, है ना। ऐसे महान भगवान का चरण कमल अगर हमारे मस्तक पे हो जाए तो क्या होगा, हम लोग हमारा जीवन जो हो एक्सटेसी से या फिर धन्य हो जाएगा। अब फाइनली आखिरी लाइन में क्या बोलते हैं, जो लोटस फीट विल डिलीवर भक्ति विनोद फ्रॉम द पेरल्स ऑफ वर्ल्डली जर्नी, है ना। तो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, उससे कौन उद्धार करेगा, भगवान का जो चरण कमल है वो। तो ये जो सॉन्ग था स्पेशली, है ना, ये किसके ऊपर में था, शरणागति के ऊपर में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो भगवान ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं आखिरी के श्लोक में, कि तुम क्या करो, मेरा शरण में आओ, मेरा नहीं कृष्ण के शरण में, है ना। किसके शरण में जाइए आप लोग, भगवान के शरण में जाइए, है ना। तो जाने का क्या फायदा होगा, अगर कोई व्यक्ति जाता है भगवान के शरण में तो सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। तो हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं, अनंत कोटि जीवन के पाप, भगवान क्या करेंगे, उससे मुक्त कर देंगे। और आखिरी के लाइन में क्या बोल रहे हैं, डरो मत, है ना। बहुत बार हम लोग क्या है कि नहीं नहीं इनका शेल्टर लेके रखे हैं, ये नेताजी का प्रणाम नेताजी, इस तरीके से करते रहते हैं, है ना। किसका किसका शेल्टर लेके रखते हैं हम लोग, है ना। तो वो जो शेल्टर है, हम लोग बहुत बार डरते हैं कि अरे अगर भगवान का शेल्टर ले लिया हम लोग तो हमारे नेताजी, हमारे देवी देवता, है ना, क्या होंगे, हमसे रूठ जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आखिरी में, डरो मत। क्यों, क्योंकि भगवान जो है आज तक ऐसा नहीं हुआ, जैसे प्रभुपाद जी भी ऐसे करके एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब कृष्णा इस जगत में भी थे तो ऐसा एक भी युद्ध नहीं हुआ जो भगवान हार गए हो, चाहे वो युद्ध इंद्र से हो, है ना, चाहे अलग अलग राक्षस से हो। तो भगवान हमेशा क्या होते हैं, विजयी होते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान का चरण अगर कोई पकड़ लेता है तो उसको डरने का बात नहीं है ना। इसलिए हम लोग को स्पेशली कैरियर से रिलेटेड, है ना, बहुत बार भक्त लोग क्या होते हैं ऐसे करके डरते हैं। एक प्रभु जी आए थे, बता रहे थे कि बाहर वाले लोग क्या है 20-20 को मर्डर करके, 40 मर्डर करके ऐसे छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं, है ना। उनका पालन पोषण कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। लेकिन भक्त लोग जो 16 माला करते हैं, अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, उनको डर है कि अरे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। मिलेगा, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं आज तक मिला कि नहीं, 20-25 साल हो गया, आज तक कोई ऐसा है जो हाथ उठा सकते कि आज खाना नहीं मिला,
आज तक मिला ना सबको, कपड़ा नहीं मिला हो पहनने के लिए, सबको मिला, है ना। घर नहीं रहने के लिए मिला हो, 20 साल में रहने के लिए सबको मिला, आपको तो छोड़ दीजिए। भगवान इवन चिड़िया को इतना अच्छा इंटेलिजेंस देते हैं, जैसे हम लोग डिवाइस में चर्चा किए थे, है ना, कि क्या है वो भी अपना घोंसला इतना अच्छा बना लेते हैं कि हम भी उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे अपना घर, है ना, पूरा डिजाइन के साथ में। तो भगवान इवन उनको भी घर दिए हैं, चिट्टी को भी घर दिए, वो अपना मिट्टी में घर बना लेते हो, है ना। तो क्या मनुष्य को भगवान पालन पोषण नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। कितने सारे लोग हैं, स्पेशली जो वृंदावन, मायापुर, अलग अलग धाम में रहते हैं, कोई काम नहीं करते, भगवान के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है उनको। उतना दूर छोड़ दीजिए, आप अस्कॉन में आ जाइए, है ना। अस्कॉन इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। अस्कॉन के भक्त लोग क्या करते हैं, बाकी लोग सब जलते हैं, बोलते हैं आज 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, है ना, 4 गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, है ना। ये आ कहाँ से रहा है इस तरीके से, है ना। भक्त लोग का स्पेशली जो खाना है, बाहर वाले कहाँ खाते इतना अच्छा प्रसाद, है ना, खा ही नहीं सकते, उनके पास पैसा ही नहीं रहता, जो भी हो। तो इतना अच्छा प्रसाद दे रहे भगवान, इतना अच्छा सब कुछ फैसिलिटी दे रहे, इतना करोड़ों का मंदिर, है ना। जैसे अभी हमारा भोपाल का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, 100 करोड़ का है ना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 100 करोड़ यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। तो ये आएगा कहाँ से? भगवान देते हैं। और ऐसा नहीं कि पहला कोई प्रोजेक्ट है, बहुत सारे मंदिर बने हैं इस तरीके से, है ना। तो सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए ये शरणागति के ऊपर में सॉन्ग था। तो हम लोग को क्या फिर कर्तव्य है? कर्तव्य यही है हमारा एज ए जीव, है ना, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि हमारा भगवान का हम लोग क्योंकि पुत्र हैं, है ना। तो पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पिता का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और उनके शरणागत रहना। जैसे अभी हम लोग हैं, है ना, अभी पिता के शरणागत में है, पैसा भेजते ही नहीं भेजते, ऐसा तो नहीं कि 1 महीना का छोड़ दिए, अभी छोड़ दिए, ठीक है, भूल गए थे थोड़ा, ऐसा तो नहीं होता ना किसी के साथ। तो ऐसे ही भगवान क्या है? परम पिता है ना। ये तो हमारे भौतिक जगत के पिता है, भगवान क्या है? परम पिता है। वो कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। तो एज ए डिवोटी हम लोग का फर्ज यही होना चाहिए कि जैसे भगवान बता रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, है ना। देखिए इतने बड़े बड़े देवी देवता, है ना, सब लोग एक ही व्यक्ति का शरण ले रहे हैं, वो भगवान का। लेकिन हम लोग मूर्ख होते हैं, कभी देवी देवता का शरण लेते हैं, तो कोई कभी नेताजी का शरण लेते हैं कि अरे हमारा जॉब लगवा देंगे, है ना, ये मुखिया जी हैं, ये क्या है, हमको जॉब लगवा देंगे। इस तरीके से हम लोग अलग अलग व्यक्ति का, किसी का शरण नहीं लेना। किसका शरण लेना है? अब भगवान का शरण लीजिए और अपने गुरु का शरण लीजिए, बस। इसके अलावा दुनिया में ये 2 जगह झुक जाइए और भक्त लोग के सामने झुक जाइए, जो भगवान के भक्त लोग हैं, है ना। आपको तीसरा जगह कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और गलती से कोई झुकाने का प्रयास करेगा तो भगवान उसका सर नहीं रहने देते हैं, ये तो फिक्स है ना। मान लेते कोई व्यक्ति अगर होता है कि भक्त लोग इस तरीके से भगवान के सामने झुकता है और भक्त लोग के सामने झुकता है, गलती से कोई अपने सामने उसको झुकाने का प्रयास करे तो उसका वैसे ही हालत होता है जैसे हिरण्यकशिपु का हुआ, है ना। तो वैसे ही होगा, भगवान रिपीट करते हैं उसको, अभी भी करते हैं। मुंबई में देखिए अभी जो जुहू वाला केस में भगवान रिपीट कर दिए नरसिंह देव, है ना। कोई भी मंदिर में आचरण करेंगे तो रात में उनका जो ऑनर थे उनको खत्म कर दिए, है ना। तो अभी भी वो चीज़ हो रहा है ना। तो कोई भी अगर भक्त लोग का भगवान के प्रति अगर कोई अड़चन आता है तो भगवान उसको फिर, अब भगवान सोच लीजिए नरसिंह देव किसी के पास उतर गए मारने के लिए, तो कौन सा मिसाइल काम करेगा उनके ऊपर में? कुछ नहीं काम करेगा, आपका बुद्धि ही खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या है, बहुत विनीत भाव से भक्तों का सेवा करना चाहिए, हम लोग को भगवान का सेवा करना चाहिए, है ना। ये मानते हुए कि ये लोग क्या है, जितना स्पेशली जो डिवोटीज हैं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, भगवान के भक्त हैं, है ना। वो भगवान जिनको हरा पाना इट्स जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल, आज तक कोई हरा नहीं पाया। बहुत लोग ट्राई किए उनको हराने का, है ना, रावण ट्राई किए, इतने बड़े असुर, हिरण्यकशिपु, लेकिन आज तक तो कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम इसको अगर ट्राई करना चाहेंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सबसे बेस्ट क्या है, भगवान का भक्त बनना, क्योंकि वो उनको हराना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति, तो उनका सबसे अच्छा क्या है फिर, क्योंकि भगवान बहुत ही हितैषी है हमारे, तो उनका शेल्टर लेके और अपना भक्ति करना, है ना। क्यों फालतू का टेंशन, जैसे कोई व्यक्ति मेंटेनर होता है तो उसको बहुत टेंशन लेना पड़ता है, ये खाया नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति डिपेंडेंट होता है तो उसको कोई टेंशन नहीं, बढ़िया भगवान के ऊपर में तो टेंशन किसको होगा, कृष्ण का होगा, प्रभुपाद जी को होगा, इसका मेंटेन कैसे करना। आप क्या है, मजे में आएंगे, भगवान के भक्त लोग के साथ में डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, और भगवान के ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे और क्या करेंगे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ लोग नींद से उठ गए अभी क्या? ठीक है, ओके, है ना। सब लोग अच्छे से भक्ति करिए, है ना। सिंसियरली हम लोग को करना है, क्योंकि भागवत गीता में बताते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। जैसा आप लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे, योर जूनियर विल बी फॉलो टू यू, है ना। योर शेडो को वो लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आपको उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप करिए, है ना। वो लोग ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली करते हैं वो लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग एज ए सीनियर हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस में, हम लोग भगवान का, गुरु का शरण ले। फालतू की ताम जहाँ हम लोग भौतिक जगत में चल रहे हैं उसके पीछे नहीं जाते हैं। अपना जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करना, है ना। और बाकी भगवान के शेल्टर में रहना, मज़े से रहना। नहीं तो बाहर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको ना कोई शेल्टर है ना, और दुख ही दुख है ना। दुख पे दुख, जैसे हम बताए, इधर का लगेगा कि नहीं इधर दुख नहीं है, तब तक इधर दुख आ जाएगा, फिर इधर दुख आ जाएगा। कहाँ कहाँ रोकेंगे, क्योंकि ये क्या है, दुख का संसार है ना। कितना दुख रोक लेंगे हम लोग, नहीं रोक पाएंगे। लेकिन भगवान का शरण जो ले लेते हैं भक्त लोग, वो परम सुख में चले जाते हैं वो लोग, है ना। और फाइनली लाइफ के साथ में, लाइफ के बाद भी जैसे, है ना। तो आखिरी समय जिस समय होगा, सोचिए आपके लिए क्या आएगा, बड़ा सा विमान आएगा, भगवान के भक्त लोग आएंगे, सब भक्त लोग कीर्तन करते रहेंगे जिस समय आप शरीर छोड़ेंगे, और पूरा अच्छे से सब कुछ के साथ में, है ना, फुल रिस्पेक्ट के साथ में आप कहाँ चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना। और वो दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। जैसे अभी टाइम देख रहे हैं, 20 साल बीत गया है ना। ऐसे ही 40 भी हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंटिन्यूटी हम लोग करते रहे, बस एक समय ऐसा करके आएगा जब आपका जब आँख खुलेगा, यू विल बी इन गोलोक वृंदावन धाम। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल।